नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित और रोमांच से भरी हुई डरावनी कहानियाँ। तो आज की कहानी है दिनेश की दोस्त की। हम लोगों ने पिछले कहानी में दिनेश के जीवन में घटित डरावनी घटना के बारे में सुना था। इस कहानी में उसके दोस्त के जीवन में जो डरावनी घटना घटी हुई थी उसके बारे में सुनेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिनेश एक घटना के घटित होने के बाद अपना काम छोड़ देता है। जब दिनेश काम पर नहीं आता तो उसके दोस्तों को दिनेश की काफ़ी चिंता होती है। वह आपस में बात करते हैं कि दिनेश को आए बहुत दिन हो गए, कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई या फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई। तो वह दोस्त बोलते हैं कि हम लोगों को उसके घर जाकर पता करना होगा। सभी दोस्त आपस में डिसाइड कर लेते हैं और अगले दिन जब काम के लिए निकलते हैं, सभी अपना अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और दिनेश के घर की तरफ चल देते हैं। वह सभी अपनी अपनी साइकिल पर हंसी मजाक करते हुए दिनेश की तरफ घर की तरफ चलते जा रहे थे। तभी उन्हें दिनेश की आवाज़ सुनाई देती है। वे दिनेश को देखते हैं। दिनेश भी उनको देखकर टेम्पो से उतरते हुए उनकी तरफ बढ़े जा रहा था। तब सभी दिनेश से मिलते हैं, उसकी तबीयत और काम पर ना आने के बारे में पूछते हैं। दिनेश काफ़ी चुप सा हो जाता है, उसका माथा सिकुड़ जाता है। वह एक गहरी सोच में चला जाता है। तभी उसे दोस्तों की आवाज़ आती है तो वह होश में आ जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि बहुत भयानक कहानी है। मेरे साथ जो घटना घटी थी उस रात, वह बहुत एक डरावनी कहानी है। चलो तुम लोगों को अपनी घटना के बारे में सुनाता हूँ। वह दिनेश के साथ साथ उसके खेतों में चल देते हैं। दिनेश का खेत उसी पुल के पास था जिस पुल के पास नदी के किनारे उसके साथ डरावना मंजर हुआ था। वह खेत में पहुंचकर अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या घटना घटी थी। वह कैसे उस भूतनी के चक्कर में आया और कैसे उससे उसका पीछा छूटा हुआ था। उसे सुनने के बाद उन चारों दोस्तों का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो जाता है। वो चारों के चारों दोस्त डर जाते हैं, लेकिन उन चारों में से एक दोस्त जिसका नाम राजेश होता है, वह जोर जोर से हंसने लगता है और दिनेश का मजाक उड़ाते हुए बोलता है। उसे अपनी बातों पर दिनेश की बातों पर यकीन नहीं होता। वैसे भी वह इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वह दोस्तों से बोलता है कि काश मुझे वो भूतनी मिल जाती तो मैं उससे शादी ही कर लेता। इतनी सुंदर भूतनी मेरे को क्यों नहीं मिलती। दिनेश, तेरी तो किस्मत ही अच्छी थी यार। मैं उस जगह होता तो पक्का उससे शादी के लिए बोलता। यह सुनकर दिनेश काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे चुप करा देता है। गुस्से में बोलता है कि चल, तुझे अगर सच में भूतनी से मिलना ही है तो आज रात तू नदी के पुल पर खड़ा रहेगा। अगर तेरे में जिगरा होगा, हिम्मत होगी तो तू पूरी रात उस पुल पर ही रहेगा। अगर ऐसा कर लेता है तो मैं भी मान जाऊंगा तेरी हिम्मत को। नहीं तो तुझे सब ढप्पों को टींगे मारने वाले ही बोलेंगे। ऐसा सुनकर राजेश को भी बड़ा गुस्सा आ जाता है। अब बात उसकी इज्जत पर आ जाती है। वह बोलता है कि ठीक, फिर आज रात में पुल पर ही रुकूंगा। आज रात में पुल पर देखूंगा कि क्या सच्ची में वो भूतनी तेरे से मिलने आई थी। अगर तेरे से मिलने आई होगी तो मेरे से भी मिल के ही रहेगी। उसकी बात सुनकर दोनों दोस्त दिनेश और राजेश को शांत करने लगते हैं। वह राजेश से पुल पर रुकने के लिए मना करते हैं, लेकिन राजेश उनकी नहीं सुनता। उन दोनों दोस्तों को दिनेश की बातों पर यकीन होता है। वह उस पुल के किस्से सुनते रहते थे। उन्होंने एक बार फिर से मना किया कि राजेश तो उस पुल पर नहीं जाएगा। हम लोगों को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, एक अजीब सा एहसास हो रहा है।
लेकिन राजेश कहाँ उनकी बातें मानने वाला था। वह तो गुस्से में अपनी साइकिल उठाता है और सभी दोस्तों को खेतों में छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और सभी दोस्त उसे केवल देखते ही रह जाते हैं। राजेश अपने घर पहुंच जाता है। वह रात में जाने की तैयारी शुरू कर लेता है। उसके साथ एक टॉर्च लेता है और एक चादर ओढ़ने के लिए और पानी की बोतल और एक डंडा अपने पास ही रख लेता है। जैसे ही शाम हो जाती है, घर में खाना बनता है। राजेश की फैमिली माँ पापा भाई बहन खाना खा के सोने को चले जाते हैं। 1-2 घंटे बाद राजेश देखता है कि सभी लोग सो चुके हैं, तो वह चुपके से अपनी साइकिल निकालता है और अपनी मस्ती में साइकिल पुल के किनारे रास्ते पर चला देता है। कुछ देर बाद वह पुल पर पहुंच जाता है। वह अपनी साइकिल वहीं पास में ही खड़ी करता है और तम्बाकू बनाते बनाते अपने आप से बोलता है, काश मेरे सामने कोई औरत आ जाए तो मैं उससे दोस्ती कर लूँगा। उसे वहाँ पर काफ़ी टाइम हो जाता है। वह काफ़ी टाइम बाद दिनेश को कोसने लगता है और दिनेश की बातों को झूठा मानने लगता है। उसे गाली देते हुए मन में बोलता है कि दिनेश बोलता है कि लड़की मिलती है वो काफ़ी सुंदर होती है, फिर वो भूतनी में बदल जाती है। ऐसा होता है क्या? मैंने तो आज तक कभी भी किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं सुनी। ऐसे बोलते बोलते उसे काफ़ी टाइम हो जाता है और वो बोलता है उससे काफ़ी टाइम हो जाता है। तभी उसे एक पास से ही एक घुंघरू की मधुर आवाज़ आती है। वह उस आवाज़ की तरफ देखता है। उसे कुछ ही दूरी पर एक औरत दिखाई देती है। वह उस औरत की तरफ देखता है। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा गोल, रंग गोरा और लंबी सी नाक, माथे पे एक छोटी बिंदी थी। वह लंबी और पतली थी। उसकी गर्दन गोरी और लंबी थी। वे बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। उसे देखकर राजेश मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। वह उसे किसी दूसरी चीज का एहसास ही नहीं होता। वह अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और वह औरत राजेश से बोलती है कि आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हैं? राजेश बोलता है कि कुछ नहीं, मैं अपने खेतों में आया हुआ था फसलों की सुरक्षा के लिए। पास में ही मेरे खेत है। राजेश बोलता है, आप यहाँ किस लिए, क्या कर रही हैं? इतनी रात है। वह बोलती है, मैं काम पर गई थी, काम ज़्यादा था तो उसे करते करते टाइम का पता नहीं लगा और घर जाने के लिए देर हो गई। यहाँ से जा रही थी कि आपको देखा तो रुक गई। राजेश उसकी बातों को सुनता हुआ उसे देखे जा रहा था और मन में सोच रहा था, कितनी सुंदर है, काश मेरी दोस्ती हो जाती इससे। तभी वह बोलता है कि आपको रात में अकेले में डर नहीं लगता? रात में अकेले हो, कोई जानवर या चोर आ जाए? वह बोलती है, नहीं, मेरा घर पास में ही है और मैं जहाँ काम करती हूँ वो भी पास में है, तो मैं आती जाती रहती हूँ, डर कैसा? तो राजेश बोलता है कि आप बुरा ना माने तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ, आप अकेले हैं? तो वह बोलती है, ठीक है, चलो फिर साथ चलते हैं। वह औरत और राजेश साथ साथ चलने लगते हैं। रास्ते पर चल रहे होते हैं। उन्हें चलते चलते कम से कम 10 मिनट हो जाता है। तभी उसे रास्ते से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। वह दोनों झोपड़ी की तरफ मुड़ जाते हैं। राजेश उस झोपड़ी को देखकर मन में सोचता है कि मुझे यहाँ कोई भी झोपड़ी पहले दिखाई नहीं थी। मैं आज तक यहाँ आता जाता रहता हूँ, काफ़ी बार आया हूँ, लेकिन मैंने कभी झोपड़ी देखी नहीं। राजेश को दिनेश की बात याद आ गई। राजेश मन में सोचता है, कहीं दिनेश सही तो नहीं बोल रहा था। वह थोड़ा डरने लगता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती है। वह उस औरत को ध्यान से देखता है तो राजेश की नज़र उसके पैरों पर पड़ती है।
वह देखता है कि उस औरत के पैर पूरे उल्टे थे, पंजा पूरा घुमा हुआ था, पैर घुमा हुआ था, एड़ी उसके चेहरे की तरफ थी और पंजा उसकी पीठ की तरफ। राजेश ये मंजर देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि उसका दिल अभी भारी आ जाएगा। वह पसीने पसीने हो जाता है, उसका दिमाग अशांत हो जाता है, उसका दिमाग काम करने बंद कर देता है, उसके होंठ कांपने लग जाते हैं। फिर कांपते हुए होंठों से औरत की तरफ देखता है और बोलता है, तुम कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। ये सुनकर वह औरत एक डरावनी हंसी हंसने लगती है। उसकी हंसी बड़ी खौफनाक थी। वह धीरे धीरे अपना रूप बदल रही थी। वह काफी खौफनाक होती जा रही थी। उसका मुंह उसके कान तक फट चुका था। उसके बाल गंदे और खून से सने हुए थे। उसकी कान व नाक लंबे होते जा रहे थे। उसके हाथ जमीन पर लग रहे थे। राजेश उसको देखकर डर गया। खौफ उसके चारों तरफ छा गया। वह अपने कदम पीछे करते जा रहा था। वह चुड़ैल राजेश से बोलती है, क्यों राजेश, क्या हुआ? तुम्हें तो मुझसे शादी मिलना था, दोस्ती करनी थी, मुझसे शादी करनी थी, मुझसे प्यार करना था। अब पीछे क्यों हट रहे हो? राजेश के होश उड़ चुके थे। वह भागने लगा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। भागते भागते वह रोड पर आ जाता है और थक जाता है। उसकी सांसें लंबे लंबे चलने लगती है और वह वहीं रुक जाता है। रुक कर वह पीछे देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन कहीं से उसे एक बदबू आने लगती है। फिर जैसे ही आगे बढ़ा, उसके सामने वही चुड़ैल आ गई। राजेश कांपने लगा। वह चुड़ैल राजेश के पैर को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। राजेश बोलता, मुझे छोड़ दो, लेकिन वह चुड़ैल राजेश की छाती पर बैठ जाती है और अपने लंबे लंबे दांतों से उसके कंधे का मांस नोच लेती है। राजेश को बहुत दर्द होता है। पूरे रोड पर खून ही खून हो जाता है। तभी एक तरफ से ट्रक आता है जिसकी हेडलाइट की रोशनी चुड़ैल की आंखों में जाती है और वह ट्रक वाला जोर जोर से हॉर्न देता है और जैसे ही वह रोशनी और उसकी आंखों में पड़ती है, वह चुड़ैल उसे देख कर भाग जाती है। ट्रक वाला ये सब देख लेता है। ट्रक वाले के साथ उसका खालची भी था। वे दोनों ट्रक रोक कर राजेश के पास जाते हैं और उसको देखते हैं। राजेश बहुत जख्मी होता है। उस ट्रक में वह लाते हैं और राजेश से उसका सारा किस्सा सुनते हैं। किस्सा सुनने के बाद उसको ट्रक से उसके घर छोड़ देते हैं। राजेश की हालत देखकर घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसका इलाज शुरू होता है। जब राजेश अगले 2 दिन तक काम पे नहीं आता तो उसके दोस्त उसके घर जाते हैं। घर जाकर उन सबको उसकी हालत के बारे में पता चलता है। वह सभी अस्पताल जाते हैं और राजेश की हालत देखते हैं। उसे पूछते हैं उस साथ क्या होता है। राजेश उनको सभी घटना बता देता है और बोलता है कि वह अभी भी राजेश के पास ही है, उसको साथ लेकर जाएगी। वह बहुत डरा हुआ होता है। राजेश के दोस्त बोलते हैं, तो परेशान मत हो, हम तेरे को कुछ नहीं होने देंगे। और वे अस्पताल से निकलकर किसी पंडित के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। पंडित उनसे बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, चुड़ैल ने सबको अपना शिकार बना लिया है, उसको साथ लेकर ही जाएगी। लेकिन वह पंडित जी विनती करते हैं तो पंडित जी उसको कुछ पानी में मंद फूंक कर देते हैं। वह सभी पानी लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जैसे अस्पताल पहुंचते हैं तो राजेश की मृत्यु हो चुकी थी। वह सभी बहुत दुखी हुए और दिनेश इन सब में अपने आप को आज भी दोषी मानता है। जब भी वह इस बात को याद करता है तो उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, ये घटना एक रियल इंसिडेंट पर है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी का धन्यवाद कहानी को अंतिम तक सुनने के लिए। मेरे चैनल को प्यार देते रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुड बाय, जय भवानी।